हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताना रही प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि रियल में इंडियन में जो एग्रीकल्चर होती है इंडिया में एटलीस्ट उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करनी पड़ती है जो इस एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्वॉल्व होती है कि या फिर बेसिक रूप से इंडिया की जो एग्रीकल्चर है एटलीस्ट उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। तो वी हैव डिवाइडेड द प्रॉब्लम्स इन 4 सेक्टर्स। फर्स्ट है नेचुरल प्रॉब्लम्स, सेकेंड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, थर्ड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम एंड फोर्थ है सोशल प्रॉब्लम्स। ये 4 टाइप्स की जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है वो इंडियन एग्रीकल्चर में शो होती है। फर्स्ट है नेचुरल प्रॉब्लम, इट मीन्स इट इज रिलेटेड ऑन नेचर्स और इन पर हमारा किसी स्टाइल का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेचर में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं दीज आर डिपेंड ऑन नेचर। तो ये नेचर पे डिपेंड है, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इनसे किसी स्टाइल की कोई भी सेफ्टी का पॉइंट्स जो है एटलीस्ट वो हमारे पास नहीं हो सकता। तो सबसे पहला है इसमें डिपेंडेंस ऑन नेचर कि इंडियन एग्रीकल्चर इज टोटल डिपेंड ऑन मानसून। मानसून पर जो है हमारी एग्रीकल्चर वो डिपेंड है। मानसून बेटर आता है तो एग्रीकल्चर बेटर होती है और मानसून की कंडीशन अगर बेटर नहीं होती है तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है थोड़ी सी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है और हमारा एग्रीकल्चर फील्ड का जो आउटपुट होता है वो लोअर हो जाता है। तो एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंड अपॉन मानसून और रेनफॉल। रेनफॉल जिस स्टाइल का होगा एटलीस्ट हमारी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, हमारी स्टोरेज जो है वो फुल हो रही है तो ये बेटर है। एक्सेस में होता है तो भी ये बेनिफिशियल नहीं है और अगर लोअर आता है तो भी ये बेनिफिशियल नहीं है। सेकेंड आता है नेचुरल क्लेमिटीज़ की। नेचुरल क्लेमिटीज़ अगर एग्रीकल्चर फील्ड को जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया तो सब कुछ खेतों में पानी भर जाता है तो वो कंडीशन नहीं है। अगर ड्रॉट और फेमाइन आ गया तो ये कंडीशन हो जाती है कि सूखा है तो सूखे में विदाउट वाटर एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है। अर्थक्वेक आ गया हो किसी स्टाइल्स का और कोई कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो नेचुरल क्लेमिटीज़ होती है वो एग्रीकल्चर को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। उसमें जो फेमस है वो है फ्लड है, अर्थक्वेक है, ड्रॉट और फेमाइन है, ये जो है वो उसके लिए। उसके बाद है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड भी जो होता है हिली एरियाज में होता है। ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती है वहाँ की आपकी पूरी की पूरी क्रॉप्स और फिर लैंडस्लाइड होने लग गई। लैंडस्लाइड हो जाती है तो लैंड के बीच में एक गैप आ जाता है या लैंड कहीं और जो है स्लाइड होती होती कहीं और चली जाती है या कुछ और होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इससे लॉस होगा। उसके बाद क्रॉप डिजीज, सपोज कीजिए कि कभी कभी कोई क्रॉप डिजीज आ गई, जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं, उनका अटैक्स हो जाता है जिसमें ग्रासोपर्स है और भी बहुत से हैं। तो ऐसा अगर कोई क्रॉप डिजीज आ गई हो जिसका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो भी जो है एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और टाइम टू टाइम ऐसी होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा होता है। उसके बाद है सॉइल एरोजन कि सॉइल एरोजन जो है वो हो गया हो कि आपकी मिट्टी तेज जो है वो भी नेचर का है कि स्ट्रॉम आ गया तो चली गई, वाटर आ गया तो चली गई या किसी और वे में चले गई हो। तो सॉइल एरोजन से क्या होता है, जो अपर लेवल जो होती है फर्टाइल सॉइल एटलीस्ट वो कहीं और चली जाती है, सब सॉइल और जो है आपकी फर्स्ट लेयर की सॉइल, तो वो भी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि उसमें जो है ह्यूमस की क्वांटिटी थोड़ा सा एक्सेस में होती है। उसके बाद है लो लेवल ऑफ फर्टिलिटी। अब एक ये नेचुरल रीज़न है कि किसी रीजन की जो सॉइल है एटलीस्ट उसकी फर्टिलिटी बहुत लोअर है। फॉर एग्जांपल राजस्थान का वेस्ट एरिया है जहाँ पर डेजर्ट में सैंडी सॉइल होती है तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर होती है। तो ये भी एक नेचुरल है कि वो यहाँ जो है लोकेटेड है और वहाँ डेजर्ट और वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द नेचुरल कॉजेज फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम यहाँ से देखेंगे। उसमें सबसे पहला आता है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी कि हमारी इकोनॉमिक में जो है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत कम है। कुछ डिस्ट्रिक्ट कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पर बहुत जो है वो लोअर इस स्टाइल की फैसिलिटी डेवलप्ड की गई है। वेल जो है पॉन्ड जो है वो एक सोर्सेज होता है बट जो कैनल इरिगेशन होता है वो एक प्रॉपर होता है बट कैनल इरिगेशन हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने की वजह से भी जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। उसके बाद लैक ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो लोअर है। फाइनेंस जो है उनको मिल नहीं पाता है टाइम टू टाइम, जब आपको टाइम टू टाइम पैसा नहीं मिल पाता जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सोइंग द सीड्स और हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स इन 2 टाइम्स में जो होती है वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ऐसी टाइम में अगर एग्रीकल्चर करने वालों को
या एग्रीकल्चर में जो लोग जो है एम्प्लॉयड है उनको अगर फाइनेंस फैसिलिटी नहीं मिल पाती है तो एग्रीकल्चर इतनी बेनिफिशियल नहीं होती है। नेक्स्ट आता है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की। जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, फार्मर ले लीजिए, इसका सीधा सा एग्जांपल है कि उसके खुद के भी बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो अगर उसको फाइनेंस मिल भी जाता है तो भी वो उसमें से क्या करता है, कुछ अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर देता है, इसलिए वो जो है उसका इन्वेस्टमेंट जो होता है एग्रीकल्चर में वो थोड़ा सा लोअर हो जाता है। नेक्स्ट आता है लोअर कैपिटल। उसकी सेल्फ की कैपिटल बहुत होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जब प्रॉफिट है ही नहीं तो आप प्रॉफिट में से कुछ सेव भी नहीं कर पाते, और सेव नहीं कर पाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपकी सेल्फ की कैपिटल नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो लोग जिन्होंने इसको अपना एक मेन ऑक्यूपेशन अडोप्ट कर रखा है, एटलीस्ट उनके पास अपने सेल्फ के फाइनेंस रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या इतनी हाई अमाउंट में कैपिटल नहीं होती है जिससे इसमें कुछ बेनिफिट लिया जा सके। उसके बाद है अनइकोनॉमिक एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम जो एग्रीकल्चर होती है वो अनइकोनॉमिक होती है। आप बहुत से लोगों से पूछ लीजिए कि जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं एटलीस्ट उतना भी रिटर्न निकल करके नहीं आता है। तो जब जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना निकल करके ही नहीं आता है तो वो अनइकोनॉमिक होती है कि आपने जो टाइम वहाँ वेस्ट किया एटलीस्ट वो ऐसे ही गया, आप अपने आप को एम्प्लॉयड मानते हो पर रिटर्न वहाँ से कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसी एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत रिच अमाउंट में है, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलिटी भी नहीं है, सोइल की इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से ऐसी जो एग्रीकल्चर है वो अनप्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट किसी स्टाइल का अर्न नहीं कर पाती है। लेक ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब हमारे इकोनॉमिक में एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ फर्टिलाइजर्स की जो अमाउंट है वो बहुत लोअर है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट में यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, या एग्रीकल्चर जो है फार्मर के थ्रू उसको अडेप्ट नहीं किया जा रहा है, परचेज नहीं किया जा रहा है। तो जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी आउटपुट जो है वो इतना हाई नहीं आ पाता है। उसके साथ ही लैक ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कि इनका भी जो है हमारे यहाँ उतना ज़्यादा जो है यूज़ नहीं किया जाता है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का, ताकि जो ये नेचुरल आया है यहाँ पर क्रॉप डिजीज एटलीस्ट उसको हम रिमूव कर सके, रिड्यूस कर सके, या उसको जो है वो हमारी फसल को उससे बचा सके। तो जब तक हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे तब तक क्रॉप डिजीज से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अनवांटेड वीड्स से भी उससे आप जो है छुटकारा नहीं पा सकते। तो वो जो सारी की सारी आपका जो है सारे जो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो और वाटर जो है वो तो अनवांटेड वीड्स ले जाते हैं, इस वजह से इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद है लेक ऑफ HYV सीड्स की। हमारे यहाँ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन भी बहुत लोअर में होता है, प्रोडक्शन होता है तो फार्मर के थ्रू उनको परचेज नहीं किया जाता है, और जब तक हम HYV सीड्स को जो है यूज़ नहीं करेंगे और उससे हम जो है क्रॉपिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा आउटपुट जो एग्रीकल्चर का है वो बहुत ही ज़्यादा लोअर आएगा। उसके बाद है क्रॉपिंग पैटर्न्स। हमारे यहाँ जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो भी थोड़ा ऐसा है कि क्रॉप्स को ऑलमोस्ट 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, कैश क्रॉप्स और नॉन कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। कैश क्रॉप्स इसलिए प्रोड्यूस की जाती है कि उसको हैंड टू हैंड मार्केट में ले जा करके अच्छे प्राइस जो है उससे अर्न किया जा सकता है, उससे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक जो है क्रॉपिंग पैटर्न बहुत गलत है, क्योंकि कैश क्रॉप्स को खाया नहीं जा सकता है। तो हमारे फूड ग्रेन्स की जो लोअर क्वांटिटी है उसके पीछे एक रीज़न ये भी है। उसके बाद है इनस्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्राइस की। एग्रीकल्चर का प्राइस लेवल है उसमें भी अनस्टेबिलिटी रहती है। जैसे अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है, अप्रैल में आ गई है सारी की सारी फसल, तो इस टाइम पीरियड में क्या होगा कि प्राइस जो है वो बहुत डाउन है। अब आपको डाउन प्राइस पे ही सेल करना है क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्राइस की बेसिक प्रॉब्लम है। और जब आप सीड्स लेने जाते हो तो वही प्राइस हाई हो जाते हैं, तो आपको हाई प्राइस पे सीड्स लेना पड़ता है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की है कि यहाँ प्राइस में गवर्नमेंट जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रहती। ऑल ओवर द ईयर एक सेम प्राइस जो है एक पर्टिकुलर क्वालिटी वाली जो है क्रॉप्स उसका नहीं रहता। उसके बाद है नेग्लेक्ट टू क्रॉप रोटेशन की। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम्स ये है कि फार्मर जो है वो क्रॉप रोटेशंस को जो है वो नेग्लेक्ट कर देता, उसको अडेप्ट नहीं करता। हमने अभी ये लिया है तो अगर इसमें प्रॉफिट हो गया तो हम दोबारा भी वापस वही क्रॉप्स करते हैं। हमें क्रॉप को रोटेट कर लेना चाहिए। रोटेशन से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी होती है, एटलीस्ट वो इम्प्रूव होती है, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता। क्रॉप रोटेशन को बहुत कम फार्मर जो है वो अडेप्ट करते हैं। तो दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल्स वो होती है जो हमारे यहाँ की मेन जो इंस्टीट्यूशंस है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क कर रही है, एटलीस्ट उनके थ्रू क्या बेसिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो सबसे पहले होता है लैक ऑफ रूरल इंडस्ट्री, कि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ रूरल इंडस्ट्री है, कि रूरल एरिया में ऐसी इंडस्ट्री का जो है वो अभाव पाया जाता है
जो एग्रीकल्चर के थ्रू जो प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट है एटलीस्ट उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सके। तो अगर ऐसी एग्रीकल्चर ऐसी इंडस्ट्री अगर रूरल एरिया में होती तो वहाँ हैंड टू हैंड जो है वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को जो है रॉ मटेरियल यूज़ कर करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सकता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री है बट रूरल एरिया में पर्टिकुलर ऐसी इंडस्ट्री का सेटअप नहीं है। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत जो है वो पुअर है, एटलीस्ट रूरल एरिया में तो इसकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल है। अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो गए, तो लोग सोचते हैं कि थोड़े दिन बाद लेंगे, कुछ दिन बाद लेंगे, और तब तक क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फसल खराब हो गई, बारिश आ गई, गेहूँ खराब हो गए, ये जो है आपके चने वो खराब हो गए। तो ये कंडीशन थोड़ी सी आम बात हो जाती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर होती, प्रॉपर प्राइस पे होती, जो भी आपके रीजनेबल प्राइस है उस पर होती, तो फार्मर हैंड टू हैंड क्रॉप्स को ला करके या तो स्टोरेज कर लेता या फिर ले जा करके मार्केट में सेल कर देता। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कई कई दिनों तक ट्रक्स वगैरह अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं, तो फसल वहीं की वहीं रह जाती है। उसके बाद है डिफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम कि यहाँ का जो मार्केटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है। एटलीस्ट फार्मर को तो प्राइस की बेसिक नॉलेज ही नहीं होती कि अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। जो मीडिएटर्स होते हैं वो वहीं रूरल एरिया से क्रॉप्स को परचेज करते हैं और मार्केट में ला करके हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं। तो जो मैक्सिमम बेनिफिट्स होता है वो या तो ट्रेडर को या मीडिएटर्स को चला जाता है, फार्मर को उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो इतने लार्ज स्केल पर काम नहीं करी है, बट वो इतने लार्ज स्केल पे फंक्शन नहीं कर रही है कि टोटल प्रोडक्शंस को परचेज कर करके गवर्नमेंट को सेल करे या वेयर हाउसेज गोदाम में जो है उसको कैप्चर के। उसके बाद है डिफेक्टिव लैंड सिस्टम कि हमारे यहाँ का जो लैंड सिस्टम है एटलीस्ट वो भी बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है। यहाँ का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि 1/3 तो फार्मर को दिया जाता है और 2/3 जो है वो लैंड ऑनर ले लेता है। तो ऐसा जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो बहुत रंग है, उससे जिसने हार्ड वर्क किया है उसको कम बेनिफिट मिलता है, और जिसकी ओनली जो लैंड का ऑनर था उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो उसमें मिल जाता है। तो ऐसे सिस्टम्स को हमारे यहाँ से रिमूव करना चाहिए। उसके बाद है लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स की। ऐसा कोई लैंड रिफॉर्म के एक्ट बनते हैं बट एक्ट अप्लाई नहीं होते। एक्ट बने हुए इंडिया में बट वो अप्लाई नहीं होते, या लोगों को उनकी बेसिक नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं है, या प्रॉपर वो नहीं है, या उन लोगों में हिम्मत नहीं है उस एक्ट को जो है वो अप्रूव करवाने की। तो ऐसे जब लैंड रिफॉर्म जब तक नहीं होंगे तब तक एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में जो भी पर्सन्स जो है जिन्होंने इस ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर रखा है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फैसिलिटी कि इंडिया में एग्रीकल्चर की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनके एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत लोअर होता है। जो कम पढ़ा लिखा होता है वो खेती करने लगा जाता है, और जो कम ट्रेंड है वो सोचता है मैं खेती कर लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है कि हम रूरल एरिया में जाकर के उनको एजुकेटेड कर सके, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके कि किस स्टाइल से क्रॉप्स जो है वो सोइंग की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, प्लांटिंग की जाती है। ऐसा मेथड्स जो है हम उनको ट्रेंड करते ही नहीं है। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी आप एग्रीकल्चर के एक ऑक्यूपेशन को इतना बेटर वे में जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाते हो। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कि इंस्टीट्यूशंस तो बहुत ज़्यादा सेटअप्स आरआरबी है, एलडीबी है, नाबार्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, पिरामिड लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, बट इंस्टीट्यूशंस है बट इनका बेनिफिट जो होता है वो या तो जिनके पास लैंड ज़्यादा होती है उन फार्मर को मिलता है या मार्जिनल फार्मर को मिल जाता है। जो बेचारा बहुत लोअर होल्डिंग वाला फार्मर होता है जिसके पास बहुत कम ज़मीन होती है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता और उसको फाइनेंस फैसिलिटी टाइम पर जो है वो नहीं मिल पाती है। तो ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की प्रॉब्लम्स है कि जब तक उनको क्रेडिट फैसिलिटी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं दी जाएगी तब तक वो साहूकार जमींदार और इनके ट्रैप्स में जो है वो जो है कैद होते जाएंगे और उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देते जाएंगे, तो उनका सारा का सारा प्रॉफिट साहूकार इनको ही चला जाता है। उसके बाद सब डिवीज़न ऑफ लैंड। हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में उसमें क्या है कि एक इनहेरिटेंस लॉ जो है वो चल रहा है। उसमें फादर की जो लैंड होती है एटलीस्ट वो उसके सन और अभी रिसेंट टाइम में तो डॉटर में भी इक्वली डिवाइड होती है। अब एक आदमी के पास 1 बीघा था, 1 बीघा अकेले का था, 5 बच्चे हैं, 1/5 जो है पाँचों को डिवाइड हो गया। अब पाँचों के फिर 2-2 होंगे तो 1/10 डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा जो सिस्टम है वो इंडिया में रॉन्ग है। रॉन्ग होने की वजह से लैंड के सब डिवीज़न हो जाते हैं और सब डिवीज़न होने पर एग्रीकल्चर इतना बेनिफिशियल नहीं होता है क्योंकि आधी से ज़्यादा लैंड तो बाउंड्री और उसी में चली जाती है। तो हार्वेस्टिंग के लिए जो बचती है वो बहुत कम बचती है, या एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड बचती है वो बहुत लोअर कैटेगरी की होती है। उसके बाद है इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी की। इंडिया में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए एटलीस्ट फार्मर के पास तो कोई गोडाउन नहीं होता है,
कोई वेयर हाउसिंग नहीं होता है कि वो सेल्फ उसको कहीं स्टोर कर करके रख सके। पर गवर्नमेंट के भी इतने वेयर हाउसेज और जो गोडाउन्स है वो रूरल एरिया में नहीं होते कि क्रॉप्स को ला करके वहाँ पर स्टोरेज करके दिया जा सके और वो गवर्नमेंट को इसका रेंट पे कर सके। तो ऐसे गोडाउन्स भी नहीं है। ऐसा है कि गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, फिर गवर्नमेंट उसको रखती है, और गवर्नमेंट क्या रखती है, आधा तो खुले में ही पड़ा रहता है, भीगता रहता है, गाँव बारिश। आप सब न्यूज़ में देखते हो कि ये प्रॉब्लम है बेसिक, हमारी गवर्नमेंट की बेसिक प्रॉब्लम्स ये है। तो ये जब तक स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी, क्रॉप्स अच्छी भी हुई तो आप उसको स्टोर ही नहीं कर पाओगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो, जैसे रिसेंट टाइम में क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकें। उसके बाद है लेक ऑफ इंश्योरेंस फैसिलिटी। ये भी एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस फैसिलिटी है बट वही है कि अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कब इंश्योरेंस कराया जाता है, कब प्रीमियम दिया जाता है, कितने बाद उसका बेनिफिट मिलेगा, कैसे आप क्लेम कर सकते हो। फार्मर को बेचारे को उसकी बेसिक नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसी जो है नॉलेज, उसका एक्सपेंशन जब तक रूरल एरिया में नहीं होगा, पर्टिकुलर फार्मर को नहीं होगा, एग्रीकल्चर जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट सोशल। सोशल में वापस वही हो गया कि लैक ऑफ एजुकेशन की सोसाइटी ऐसी होती है, उस पर्टिकुलर रूरल एरिया की सोसाइटी को आप देखो तो वहाँ फार्मर में तो एटलीस्ट एजुकेशन का लेवल इतना हाई नहीं होता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन इज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की एक सोशल प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन उसी पे काम कर रही है। घर में पिताजी, दादा, पोते सब वहीं के वहीं एंगेज है, चाहे उनका आउटपुट निकल करके आ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल करके आ रही है, नहीं निकल के आ रही है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एग्रीकल्चर पर एक बर्डन की शिफ्टिंग है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की बर्डन बहुत लोअर लैंड पर होने की वजह से एग्रीकल्चर इतना बेनिफिट नहीं दे पाती है। उसके बाद है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ की एग्रीकल्चर की, हम भी अभी तक भी मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो जब तक हम ऑब्सोलेटेड टेक्निक को यूज़ करेंगे, एग्रीकल्चर इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे, इक्विपमेंट्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहेगी। उसके बाद है लैंड टेन्योर सिस्टम। तो वो मैंने आपको बता ही दिया, सोसाइटी में लैंड टेन्योर सिस्टम होता है कि जो फार्मर है उसको 1/3 मिलता है और ऑनर को जो है वो 2/3 मिलता है। तो ऐसा जो सिस्टम है वो भी बहुत रॉन्ग है। उसके बाद है एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस की, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है फार्मर की वो डेप्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। एक बार लोन लेता है फिर वो लोन के ट्रैप्स में रहता ही रहता है, फसल आती है चुकाता है, फिर नेक्स्ट फसल के लिए फिर ले लेता है, फिर आती है फिर चुकाता है। तो जब तक उसकी इस स्टाइल की डेप्टनेस रही तब तक क्या होगा, एग्रीकल्चर जो है वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स है, ये इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स है। और ऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस, क्रिश्चियंस, पता नहीं, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम है कि जितनी अर्निंग होती है उसका एक बहुत बड़ा भाग ये लोग जो है वो ऐसे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में कर देते हैं। रात्रि जागरण है, मृत्यु भोज है, उसमें कर दिया तो वो डेप्ट के ट्रेप में भी रहेगा और उसके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो कुल मिलाकर के दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिनको हम अलग अलग स्टाइल से डिवाइड कर करके अलग अलग स्टाइल से देख सकते हैं। और भी बहुत से ओपिनियंस आपके माइंड्स में आ सकते हैं कि रियल में और कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, तो आप उनको भी यहाँ पर लिख सकते हो जो आपके माइंड में एक्स्ट्रा में आती है। सोशल सेक्टर को लेकर के आ सकती है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही रूरल एरिया का ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर जो है एक बेनिफिशियल ऑक्यूपेशन हो ही नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें शो कर सकते हैं।